आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 5 तरह के कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लोग यूजली एक्सेस करते हैं। सेकंड इज़ वर्क स्टेशन। तीसरा है मिनी कंप्यूटर। चौथा है मेन फ्रेम एंड पांचवा है सुपर कंप्यूटर। अब इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पर्सनल कंप्यूटर जो होता है सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है और इसके पास जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मॉडरेट पावरफुल का होता है। सारे कंप्यूटर में जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं, ऑल दीज कंप्यूटर्स आर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर, मगर इनका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मॉडरेट पावर का होता है पर्सनल कंप्यूटर का। वर्क स्टेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो थोड़ा पावरफुल होता है, मोर पावरफुल दैन पर्सनल कंप्यूटर। ये भी एक तरह का वर्क स्टेशन भी एक तरह का सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है। नाउ मिनी कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है ये मल्टी यूज़र ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें मतलब एक से ज़्यादा यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं और ये कितने को सपोर्ट कर सकता है? केपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। मतलब एक समय में ये 100 या 100 से ज़्यादा भी ये यूज़र को सपोर्ट कर सकता है, एक साथ उन पे ये काम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे, मिनी कंप्यूटर पे। मेन फ्रेम भी क्या होता है? एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम तो होता है, मगर ये इससे मिनी कंप्यूटर से थोड़ा पावरफुल होता है और ये भी 100 ऑफ यूज़र को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकता है। बट इनका जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो मिनी कंप्यूटर से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये उनसे मिनी कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा पावरफुल होता है। नाउ द लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। ये सबसे फास्ट होते हैं और सबसे कॉस्टलियर भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज अदर कंप्यूटर्स। और ये जो होते हैं दे कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इतने ये पावरफुल होते हैं। नाउ विल डिस्कस ऑल दीज कंप्यूटर्स वन बाय वन इन अपकमिंग स्लाइड्स। हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे कंप्यूटर्स को एक एक करके कुछ जो आगे वाले स्लाइड्स में। नाउ द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल कंप्यूटर। ये जो पर्सनल कंप्यूटर है जो यहाँ दिख रहा है, ये जो डिज़ाइन किया गया है इंडिविजुअल यूज़र के लिए, मतलब सिंगल यूज़र के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो सीपीयू है वो एक चिप पे पूरा इंटायर सीपीयू को हम लोग ने मोल्ड किया हुआ है और जो इसका यूज़ होता है वो बिज़नेस में होता है। जो बिज़नेस में इसका यूज़ किया जाता है, क्यों? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए और बहुत सारे कामों के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हम लोग घर में भी करते हैं, एट होम। मोस्टली वी आर यूजिंग दिस फॉर गेमिंग एंड सर्फिंग ऑन द इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट को यूज़ करने के लिए और गेम खेलने के लिए इसका मेनली यूज़ करते हैं। और ये जो कंप्यूटर हैं मेनली ये नेटवर्किंग के लिए तो नहीं बने हुए हैं, बट वी कैन यूज़ देम फॉर नेटवर्किंग ऑल्सो। वी कैन लिंक देम टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज़ वर्क स्टेशन। ये जो कंप्यूटर होते हैं ये थोड़े स्पेशलाइज होते हैं, ये होते हैं सिंगल यूज़र। बस ये जो यूज़ होते हैं ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, या कोई भी ऐसे टाइप ऑफ एप्लीकेशन वेयर दिस सिस्टम रिक्वायर्स अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर एंड रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कैपेबिलिटी। मतलब जो भी काम जो नॉर्मल जो आपका पीसी है वो एग्जीक्यूट ना कर सके, फॉर दैट केस यू कैन यूज़ वर्क स्टेशन, सिर्फ ये सिंगल यूज़र के लिए। नाउ इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? मोस्टली यूनिक्स एंड विंडोज़ एनटी नेटवर्किंग। नाउ एक और चीज़ है, ये जो मोस्टली यूज होते हैं किस चीज़ के लिए? दे आर मोस्टली यूज फॉर, टिपिकली दे आर यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, बट ऑल्दो वी कैन यूज़ देम फॉर स्टैंड अलोन सिस्टम ऑल्सो। मतलब ये जो मेनली यूज़ होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के लिए नेटवर्किंग में, मगर हम लोग इसको यूज़ स्टैंड अलोन सिस्टम में भी कर सकते हैं। बस मतलब एक ही सिस्टम जिसका हम लोग पर्सनल कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको। द नेक्स्ट वन इज़ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? इट्स अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ये एक मल्टी प्रोसेसिंग है, मतलब एक साथ ये बहुत सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, एक या एक से ज़्यादा। और ये एक समय में 250 यूज़र को एक समय ही एक्सेस दे सकता है। नाउ ये जो मिनी कंप्यूटर है, दिस कंप्यूटर इज़ एक्चुअली हैज़ मीडियम पावर
इसका मतलब ये जो कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा पावरफुल है, मगर मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा कम पावरफुल है। एंड दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनी कंप्यूटर। यही है उसका एग्जांपल, इसी तरह का दिखता है ये। नाउ मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इज़ ऑफ वेरी लार्ज साइज। ये जितने दिख रहे हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही पार्ट है। एक्सपेंसिव भी है एंड सपोर्टिंग हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। मतलब ये 100 या 1000 से भी ज़्यादा ये यूज़र को एक्सेस करते हैं एक समय में, मतलब अपना एक्सेस ये दे सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड दे कैन एग्जीक्यूट मेनी प्रोग्राम्स कॉन्कुरेंटली, मतलब एक ही समय में बहुत सारे प्रोग्राम भी इन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये पूरा सिस्टम। Now the last one is super computer. These are the fastest computer that we have right now. मतलब currently ये fastest हैं और ये expensive भी सबसे ज़्यादा है, और ये जो यूज़ होते हैं ये स्पेशलाइज एप्लीकेशन के लिए ही यूज़ होते हैं, नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए इनका यूज़ नहीं किया जाता है। कैसे स्पेशलाइज एप्लीकेशन के लिए, जिनमें इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, मतलब जहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा हो, इन दैट केस वी यूज़ सुपर कंप्यूटर। और इनका जो मोस्टली ये यूज़ कहाँ होता है, वेदर फॉरकास्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर होते हैं वेदर फॉरकास्टिंग में, 1000 या उससे भी ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं उनको एक साथ, और इन 1000 पैरामीटर्स का वैल्यू, हर पैरामीटर का वैल्यू 1000 होगा या 1 लाख होगा, 1 मिलियन। तो सोच लो आप एक पैरामीटर के पास टोटल किसके पास कितना वैल्यू है। ये सबसे मतलब एक एग्जाम्पल है, इससे भी ज़्यादा ये वैल्यू होता है। ये वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ होता है, साइंटिफिक सिमुलेशन में यूज़ होता है, एनिमेशन में भी, फ्लूइड डायनामिकल कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन, एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डेटा, इन सारे केस में सुपर कंप्यूटर का हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ योर क्लास।